हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और ये है मिस्टर, बताइए आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम हेमंत है। बेसिकली बनना तो मेरे को एक्टर है ना। लेकिन फिल्म मेकिंग में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे को। तो मतलब उसकी लड़ाई चलती रहती है मेरी। फिल्म मेकिंग एक्टिंग बस यही है। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है? प्रेजेंट में सर मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है। बेसिकली उस प्रोडक्शन हाउस में हम क्या कर रहे हैं, कमर्शियल शूट जो होते हैं, कि कमर्शियल शूट में क्या आता है, जितनी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, उनका एक वॉक ओवर बनाते हैं। और जितनी छोटी ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स को सोशल मीडिया पे कैसे अपनी प्रेजेंस बनानी है, उस पर हेल्प करते हैं। जैसे अभी जो हमारे ब्रांड्स क्या क्या है, पिंड बलूची है हमारे पास, बहुत सारे जिम्स है हमारे पास, कार वर्कशॉप्स हैं, ठीक है, टैटू आर्टिस्ट है हमारे पास, अभी क्लोथिंग ब्रांड्स भी आ रही है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि उनकी रील्स बनाते हैं, क्रिएटिव रील्स बनाते हैं, ताकि वो अपने आप को इंस्टाग्राम में प्रेजेंट कर सके अच्छे वे में। हमारे पास डीओपी है, मतलब बेसिकली डीओपी नहीं पता तो कैमरामैन होते हैं, डीओपी वीडियोग्राफर होते हैं। कहीं से अगर सपोज करो एक पिंड बलूची है, उनकी जितने भी इवेंट्स होते हैं, कोई भी पार्टी हो रही है तो उनको कवर करना होता है, तो वहाँ पर हमारे डीओपी वहाँ चले जाता है और वो कवर करता है और उनको उसको एडिट करके हम पिंड बलूची को भेजते हैं। ठीक है, ऐसी टैटू आर्टिस्ट है हमारे पास बहुत सारे। कार वर्कशॉप्स है, कार में कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है तो उसके लिए हमारा कॉल आ जाएगी, मॉडिफिकेशन हो रही है कार में, तो हम हमारा वीडियोग्राफर जाएगा और वो शूट करके आएगा। अच्छा। हाँ, और अभी जो हम अपग्रेड कर रहे हैं वो क्या है कि हम अपना स्टूडियो बना रहे हैं। उस स्टूडियो में क्या है कि हम पॉडकास्ट सेटअप भी कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली रेंट आउट करने के लिए कि हम सेटअप बना दिए और हम ऐसा कर रहे हैं कि सेटअप्स ना चेंज होते रहे। एक लकड़ी का एक ऐसा ढांचा सा बनेगा जो पीछे चेंज होते रहेंगे। मतलब सपोज करो हमेशा क्लाइंट क्या करता है, नए नए मांगते हैं बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमने सोचा है, वो अब तक किसी ने नहीं करा है, अपना दिमाग लगाया, तो वो चेंज होते रहेंगे बैकग्राउंड। एक लकड़ी के बने गए, उसमें पहिए लग जाएंगे। तो ये दूसरा फैशन फोटोग्राफी पोर्टफोलियो होता है, उसके लिए भी हम कर रहे हैं, स्टूडियो तैयार कर रहे हैं। उसमें बेसिकली जो बैकड्रॉप होते हैं, उसके लिए बैकड्रॉप होते हैं ना, तो पीछे बैकड्रॉप होते हैं वो। और दूसरा म्यूजिक वीडियो के लिए जो मैं सोच रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपने देखा हो ना, उसे इन्फिनिटी वॉल बोलते हैं। इन्फिनिटी वॉल क्या होती है कि वो नीचे से कर्व होती है, मतलब चारों तरफ वाइट होगा, नीचे ही वाइट होगा। तो उसे बनाना है मेरे को अपने स्टूडियो में। तो कैसे बनेगा मैं उसे खुद सोच रहा हूँ, अभी ढूंढ रहा हूँ कोई कारपेंटर ऐसा मिले मेरे को जो बना के दे। वुडन से बना सकते हैं। हाँ, वही देखिए यूट्यूब पे देखी मैंने बहुत सारी वीडियो, सोच रहा हूँ खुद ही बना लूँ। हाँ, ओके। तो ये अभी जो पॉडकास्ट वाला स्टूडियो वाला जो बिजनेस चल रहा है, इसमें आपने ऐसा क्या सोचा कि यही करना है अभी नया में? आजकल बहुत फेमस चल रहा है, लोग ऐड चला रहे हैं कि हाँ 5,000 में या 10,000 में आप आओ स्टूडियो में और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो, सारा एडिटिंग भी मिलेगा, सॉस भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो क्या यही कंसेप्ट है आपका? हाँ, कंसेप्ट यही है। देखो सर, ये ट्राई भी करना चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में तो मेरे को ना ब्रांड बिल्ड करनी है। मतलब 2,000-3,000 भी मैं ऐसे दिखाऊंगा कि अगर वो 2,000-3,000 भी दे रहे हैं तो मतलब एक लग्जरी फील हो आदमी को देने में। मतलब काम करने आ रहा है, ऐसे नहीं कि मतलब आजकल लोग मार्केटिंग बहुत अलग तरीके से कर रहे हैं, बहुत चीप तरीके से कर रहे हैं, है ना। भीड़ लिया है, भीड़ लाने के बाद सर भीड़ किसी की लग रही है, अरे वो 10 रुपये में चीज़ है, 10 रुपये में चीज़ मिल रही है, वो सब नहीं करना। लेकिन हाँ, पॉडकास्ट का स्टार्टिंग में सर कम रेट देने पड़ेंगे, तभी लोग हमारे पास आएंगे। क्योंकि स्टूडियो ऐसे भी ग्रेटर नोएडा में ही है। ग्रेटर नोएडा में बहुत कम क्रिएटिव्स लोग हैं, लेकिन बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है ग्रेटर नोएडा उतना वो नहीं है, मतलब नोएडा इतना कि लोग आना नहीं चाहेंगे? नहीं, आ सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग अब तक आए मेरे पास वो बोलते हैं भाई कहाँ रहते हो आप, इतना दूर रहते हो। क्योंकि सही में लोगों के लिए दूर पड़ता, नोएडा के लिए तो नहीं, दिल्ली वालों के लिए बहुत दूर पड़ता है ग्रेटर नोएडा। तो आप थोड़ा एकदम बिगिनिंग से बताइए अपनी जर्नी, स्टार्टिंग से, स्कूल डेज, चाइल्डहुड कैसा था? मेरी 30-35 गर्लफ्रेंड रह चुकी है। अच्छा, ओके। रियलिटी में? अरे नहीं सर, 30-35 मैं बचपन से सिंगल हूँ। अच्छा। मेरी बचपन से, मतलब बचपन तो भी चल रहा है, लेकिन बचपन से मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। क्योंकि अच्छा, जिससे प्यार किया वो मिलता नहीं है, ये तो आपको भी पता होगा। और बाकी अगर जिनसे प्यार नहीं हो उनके साथ एफर्ट डालने का फायदा ही नहीं कुछ, है ना। जिस्म से नहीं खेलना, रूह से खेलना, रूह। हाँ, पर ये गेम बहुत अलग है, जिसको आप चेज करो वो मिलता नहीं मिलता। इसलिए चेज ही मत करो, बैठे रहो आराम से, अपने आप आ जाएगा, आना होगा तो। बाकी स्टार्टिंग मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में B2 में रहता हूँ। ठीक है, मेरी स्कूलिंग में ग्रेटर नोएडा से हुई है, मैं एस्ट पब्लिक स्कूल से पास आउट हूँ। ठीक है, और
बचपन से ही थोड़ा शैतान हूँ। शैतान तो हर होता है, लेकिन थोड़ा सा एक कीड़ा जिसे कहते हैं, वो कीड़ा थोड़ा सा अंदर मेरे है। पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, सही बताऊँ तो। घर वाले परेशान है इस चक्कर में, लेकिन उनको भरोसा है कि मेरा बेटा कुछ कर लेगा, इसलिए कुछ कहते भी नहीं वो। दूसरा, स्कूलिंग में हाँ यार मतलब अच्छी थी पढ़ाई, मतलब मैं पॉइंट पे पास होता था। अगर परसेंटेज चाहिए तो 33% आती थी मेरी, 33 वो मैडम खींच के पास करती थी मेरे को। लेकिन टीचर प्यार बहुत करती थी मेरे से, सारे टीचर्स, क्योंकि मैं अच्छा था। मतलब आदमी दिल का अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई मार्क्स मैटर नहीं करते आगे, है ना। और स्कूल में हाँ बहुत मुर्गा बना हूँ, बहुत पिटाई खाई है स्कूल में भी। मतलब जो स्कूल में सारे लोग कांड करते हैं मैंने भी करे। अच्छा। हाँ ठीक है। अलग ही लेवल के होते हैं वो। हाँ अलग ही। स्कूल में जो आदमी स्कूल में कर लेगा ना, वो आदमी कहीं नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी नहीं कर सकता वो। और अब ये पता लग रहा है कि भाई स्कूल लाइफ, बच्चों वाली जिंदगी अच्छी थी, जब ना कमाने की टेंशन ना कुछ, कोई टेंशन नहीं। एक टेंशन थी, वो बोझ जो किताब। अरे भी पूछो मत। बाकी यार स्कूल में भी हाँ, मैं जब 7th 8th में पहुंचा तब मेरे को थोड़ा मॉडलिंग में, एक्टिंग में इंटरेस्ट आया। अच्छा। उसके पीछे भी छोटी सी कहानी है। मेरा एक दोस्त था सिद्धार्थ त्यागी, ठीक है, वो था मेरे से हाइट में छोटा, ठीक है, थोड़ा सा सावला भी था। अच्छा। सुंदर था, थोड़ा सा सुंदर था। तो वो मतलब हमारी क्लास की लड़कियों से और हमारे क्लास के लड़कों से ऐसे ही मतलब बात करता था, मॉडलिंग के बारे में बात करता था, फोटोज के बारे में बात करता था। उस टाइम पे जब हम 7th 8th में थे, DSLR से अगर कोई फोटो खिंचवा ले भाई बहुत अच्छा लगता था, मतलब भाई इसका कैमरे से फोटो खिंचवाई है, स्वैग हो जाता था। हाँ। तो उससे मेरे को थोड़ा मतलब मन में वो लगा थोड़ा सा, मतलब हाँ यार मतलब लोग अटेंशन दे रहे हैं, इस चीज़ को टेंशन दे रहे हैं भाई, हर आदमी को लगता है ना। तो टेंशन मिल रही है इस बंदे को। तो फिर मैंने देखा, फिर रिसर्च करी। तो जब रिसर्च करने घुसा, मैं मॉडलिंग में घुसा, मैंने और इन्फॉर्मेशन ली कैसे कैसे मॉडलिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी होती मॉडलिंग के लिए। तो जब घुसा तो फिर धीरे धीरे ना वो सारी डॉट्स कनेक्ट होने लग गई। फिर एक चैनल है, मतलब एक भाई है अनोन वरुण करके। अच्छा। तो उनके साथ फिर मैंने कुछ काम किया, छोटा मोटा काम किया, मतलब वो कवर सॉन्ग बनाते थे। तो कवर सॉन्ग में वही पीछे काम कर लिया, बैकग्राउंड आर्टिस्ट हो गया, कभी कभी थोड़ा छोटा रोल मिल गया। बाकी 1 2 लोग और भी थे, मतलब साथ में ही, मतलब वही ना, जब भगवान जब जो चाहता है करवाना वो करवाता ही है। तो अपने आप ही ऐसे लोग आने लगे आसपास के मेरे, कि जो वीडियो बनाने हैं इंटरेस्टेड हो, वीडियो बना रहे हैं, फिर कोई यूट्यूब कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे ही आशीष भाई थे। तो मतलब वो निखिल भाई थे मेरे, निखिल साग के नाम पे लड़के का, वो मेरा दोस्त था। तो उसका दोस्त आशीष था। तो उसने मेरे को एक दिन ऐसे ही मिलवाया, ऐसे ही मतलब जल्दीबाजी में मिले, तो भाई ये वीडियो बनाते हैं ऐसे करके। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उस समय मैं बहुत तलाश रहा था कि कोई बंदा मेरे को मेरे ऐसा मिले कि मैं उससे अपनी बातें रख सकूं कि मुझे भी ये सब चीज़ करनी है। तो वो पहले से कर रहा था आशीष, और मतलब बढ़िया कर रहा था, कंटेंट मतलब दम था उसके कंटेंट में। तो बात करी, फिर धीरे दोस्ती हुई हमारी, 4-5 वीडियो भी निकाली हमने। फिर मतलब काम तो चलता रहा उसके साथ, बढ़िया आदमी था, मतलब था क्या है। दूसरा, फिर एक बार बताता हूँ मैं आपको, एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं 12 साल का था, कौन सी क्लास में होऊंगा 12 साल का, 9th में होऊंगा, 8 9th में, 8 9th में था। तो मैं घर पे बिना बताए गाड़ी ले गया, मैं बता के गया था जा रहा हूँ, यहीं जा रहा हूँ पास में, इसके घर बोल के आया था कि इसके घर जा रहा हूँ, आशीष के घर जा रहा हूँ, ठीक है। और गाड़ी लेके मैं चला गया नोएडा। मैं नोएडा गया अकेले 12 साल का, गाड़ी चलने आती थी मेरे को, ठीक है। मैं बोल गया, इसका घर पास में ही था मेरे से। तो जब मैं नोएडा गया, मैं गया क्यों नोएडा, एक लड़के ने बोला कि मैं आपका फोटोशूट कर दूंगा कैमरे से फ्री में। भाई मैं हो गया पागल, और मैं चला गया। मैं नोएडा गया, नोएडा एक्सटेंशन गया तो बहुत टाइम लगाया, लड़के ने लेट आया बहुत, लेकिन फोटो खिंचवाने के बाद मैं बहुत तो लेट हो गया ना। मम्मी से बोला मैंने कि मैं 2 घंटे में आ जाऊँगा, और मुझे 6-7 घंटे हो गए, ठीक है। तो फिर घर से फ़ोन आ रहा है, कहाँ है, गाड़ी लेके 12 साल का बच्चा, 5-6 घंटे बहुत होते हैं। अब हमारी मम्मी बोल देती हैं कि अब 2 घंटे लेट हो जाते हो हम। फिर जल्दीबाजी में मैं आ रहा था, वहाँ से गाड़ी निकाली, जल्दीबाजी में आते थे। मैंने एक रेडी वाले थे, जो होता है कबाड़ी वाली रेडी होती है, उस पर पूरा परिवार बैठा हुआ, और मैंने वो ठोक दिया। हाँ वो ठोक दिया। और वो जो महिला बैठी हुई थी वहाँ पर, वो प्रेग्नेंट थी। और वो जब मैं मुँह दिखाया ठोका, तो वो ऐसा उड़ के गई है, ऐसे करके नीचे गिरी है। क्या बात, मजाक से हट के।
और फिर जब मैं वहाँ रुका नहीं, 12 साल का बच्चा भाई, फट जाती है आदमी की यार, डर लगता है। मैं रुका नहीं देखी उनको भाई, मैंने कि अगर रुक गया तो ये मार देंगे मेरे को। मैं गाड़ी चलाते गया तो एक बाइक वाला आया, बाइक वाले ने देख लिया होगा, तो बाइक वाला रोक रहा है, मेरे को गाली दे रहा है, बहन की माँ की सबकी गाली दे रहा है, और रोका उसने, और जहाँ उसने रोका वहीं पुलिस चौकी। फंस गए फिर? रोकी गाड़ी, पुलिस वाला कहता चिकना, उस टाइम पे चिकना दाढ़ी वाड़ी भी नहीं थी। पुलिस वाला सीधा कहता लाइसेंस, मैं कि नहीं है। क्या चाबी दे, ये लो सर। चाबी ले ली। हाँ, अब इतने में जैसे इतना ये हुआ, मैंने ठोका 4 आदमी को, और आए 10 लोग। भीड़ तो जमा। हाँ, 10 लोगों के परिवार के आ गए। तो फिर मैंने अपने भैया से बात कराई, तो पुलिस वाले ने छोड़ दिया। ठीक है, पुलिस वाले की दिक्कत नहीं थी, पुलिस वाले ने छोड़ दिया। पुलिस वाले ने एक बात बोली कि भाई मैं तेरे को मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन इनको तू संभालेगा। ये पता नहीं कौन सी बस्ती के लिए बता रहा था, भाई ये नहीं मानते कुछ भी, ना ये मेरी बात मानेंगे ना तेरी बात मानेंगे, अब तू इन्हें देखेगा, मैं तेरे को छोड़ दे रहा हूँ। मैं ठीक है। फिर वो बोल रहे लेबर जिनको ठोका था कि भाई आपको अब वो कराओ सिटी स्कैन हमारी बीवी का। कि उसके कहाँ कट सा आ गया था, हल्का सा, मतलब गहरा कट नहीं था, हल्का कट था, कट आ गया भाई, पेट में बच्चा है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैं चलो ठीक है कराता हूँ, और भाई एक जेब में 10 रुपये नहीं भाई फ्रूटी पीने के लिए, मैं कहाँ से कराऊंगा 1000 रुपये का वो, घर बताऊँ कैसे बताऊँ। नोएडा गया हूँ मैं, बोल के आया हूँ, वहीं बगल पड़ोस में आ रहा हूँ, और नोएडा पहुँच गया, 12 साल लड़का, मेरी वैसे हालत खराब हो रही, और गाड़ी में आके डेंट भी आ गया, और फट गई। मैंने कि यार आज तो गए भगवान, पता नहीं किसकी परीक्षा ले रहा है। तो मैं हॉस्पिटल ले गया एक जगह, वहाँ सिटी स्कैनिंग नहीं हो रहा, बंद हो गया था, 4-5 बज गए थे, बंद हो गया। एक और दूसरा हॉस्पिटल गया, वहाँ हो रहा था, वो कह रहा पता नहीं 700-800 रुपये लगेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं जब गया अंदर, जब उनको लड़की को लेके, जब मतलब आंटी थी उनको लेके गया अंदर, जब बाहर आया तो 10 लोग थे बाहर, जब मैं बाहर आया तो 100 लोग, पूरा गाँव, और मैं अकेला लड़का। हाँ, 100 लोग, मतलब वो हाथ में पता नहीं क्या क्या ले घूम रहे थे कि मतलब अगर कुछ नहीं हुआ तो उसको मारेंगे आज। तो 12 साल के बच्चे को मारेंगे? हाँ, अरे उनको मतलब क्या, उनको तो उससे मतलब है ना कि मैंने उनकी उस ठोक दिया उनको। तो फिर उनको तो पता था कि मेरी गाड़ी कौन सी है, वो मेरी गाड़ी के पास ही वो डेरा डाल के खड़े थे। तो मैंने क्या होता है, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कि भाई अगर सिटी स्कैन करा दूँ नहीं कराऊँ, भाई पिटना तब भी है ना। मैंने कि ये तो बहुत गर्म होने लग रहे हैं। तो मैं बाहर गया, और मैं दूसरी गाड़ी के पास उनको दूसरी गाड़ी खड़ा हुआ मैं, और उनको ये रियलाइज़ कराया मैंने कि मेरी वो वाली गाड़ी नहीं, मेरी वाली गाड़ी है, ऐसे हाथ ऐसे कर करके गेट पे। तो वो सारी भीड़ वहाँ पर आ गई, दूसरी गाड़ी पे आ गई। फिर मैं चुपके से गया, पीछे से होके आया, और अपनी गाड़ी में बैठ के भाग गया। फिर 2-3 महीने तक मेरे को पुलिस के बुलाते रहे। हाँ, तो कि आपने ऐसे करा, लेकिन पुलिस वाले कह रहे ठीक है निपटा देंगे ऐसे करके, फिर मैटर चला गया। वो नाबालिग होने पे ऐसा हो जाता है भाई बहुत। और आपने जैसे कहा कि मैनिफेस्टेशन वगैरह, हाँ, इसमें क्या कहानी है आपसे रिलेटेड? ये मेरे पापा ना एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जुड़े हुए थे, सुना भी होगी किसी ने, वेस्टीज नाम था उसका। अच्छा। ठीक है, तो उस जगह पर पापा मीटिंग्स में आते थे, तो साथ में लेके जाते थे। तो उस जगह पर ऐसी बड़ी बड़ी बातें की जाती थी ना, तो उस बड़ी बड़ी बातों में समझ रहे हो, अगर आप चाहते हो तो बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा होगा नहीं। तो वहां से ये सीक्रेट निकली, द सीक्रेट। तो उसकी मूवी यहाँ पर दिखाई जाती थी, उसके प्रोग्राम में जब वहाँ पर मीटिंग्स होती थी, वहाँ पर द सीक्रेट मूवी है, तो वो डॉक्यूमेंटरी वो दिखाई जाती थी। तो वो बहुत पसंद आ गई, है ना। और पता है मतलब होता है कि उसको, मैं तो उसको डेली सुनता हूँ सुबह शाम। अरे वो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो वो देखा, तो फिर पहले तो समझ में नहीं आया, दूसरी तीसरी बार देखी ना, तब धीरे धीरे लगे हाँ यार ये चीज़ तो सही हो रही है, मतलब सही में ऐसा होता है। अगर मैं आपके पास ही बैठा हूँ ना, तो मैंने सोचा था पहले तभी बैठा हूँ मैं आपके पास। हर आदमी अट्रैक्ट करता है। ठीक है भाई, लेकिन अगर मैंने जूते पहन रखे हैं, जूते भी मैन्युफैक्चरिंग से आए हैं, मैंने सोचा है तब एक बार दिमाग में आता है तभी कुछ होता है। करेक्ट, यही चीज़ है। द सीक्रेट बुक तो सबको पढ़नी चाहिए। हाँ भाई, सबको पढ़नी चाहिए, बहुत बढ़िया बुक है। पढ़ो नहीं भाई। हाँ पढ़ा करो। पढ़ो नहीं तो मूवी देख लो। हाँ, मूवी सबसे डॉक्यूमेंट्री देख लो, वो बहुत बढ़िया है वो भी। ओके, तो प्रोडक्शन हाउस में अभी क्या क्या काम होने वाला है आपका नेक्स्ट कुछ महीनों? अभी फर्नीचर आने वाला है, फर्नीचर प्रॉपर पूरा फर्नीचर आ रहा है, सोफे वोफे, आपका बैकड्रॉप मंगाए हैं, लाइट्स ऑर्डर करी हैं,
और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तो यार। तो ये पार्टनरशिप में चल रहा है आपका या? सर हाँ, पार्टनरशिप में कह सकते हो। मतलब मैं और मेरा एक दोस्त है अनंता, तो वो और मैं साथ में काम कर रहे हैं। उसने भी मेरे चक्कर में जॉब छोड़ दी है अपनी। हाँ, लेकिन हमने, हमारी बस एक खास बात क्या है कि हमने कहीं से पैसा फंड नहीं करा। हमने पहले कमाया खुद और वही लगा रहे हैं। मतलब ना घर वालों से मांगा ना किसी से मांगा, खुद से कर रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस ही क्यों, इसका रीजन? ये तो सर मुझे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं कहीं से इंस्पिरेशन तो जरूर मिला हो। इंस्पिरेशंस, हाँ स्टार्टिंग से इंस्पिरेशन। पैसा बहुत है या तो इसमें, या फिर सोशल मीडिया में चल रहा है ऐसा? पैसा नहीं सर, काम से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं एक्सेप्ट कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने शाहरुख खान की एक बात सुनी थी कि आप उस काम में बिजी रहो जिस काम में आप करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में कोई थॉट ही नहीं आएगा गंदे गंदे। और मेरे साथ बहुत ही गलत चीज़ है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ। अभी थोड़े 1-2 साल पहले मैं मतलब एक तरीके से बहुत पागल हो गया था। मतलब मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ, रात के 2-3 बजे मैं फालतू में रो रहा हूँ। अच्छा, फालतू में रो रहा हूँ। कोई तो रीजन होगा? कुछ भी रीजन नहीं, सक्सेस या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, स्टोरी, कुछ ब्रेक, आज तक पैसा भी नहीं हुआ मेरा, ब्रेकअप क्या होगा। मतलब अलग ही सीन था वो, उसको याद भी करता हूँ तो फायदा नहीं है। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम ही जैसे कहते हो ना पैनिक अटैक होते हैं, बहुत दिमाग खराब हो जाता है एकदम से। तो इस चक्कर में छोड़ दिया। अब तो मतलब कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि अच्छा सोचे, उसमें भी फायदा है। मॉडलिंग से रिलेटेड बताइए कि उसमें क्या स्ट्रगल्स हैं आपके और क्या क्या किया आपने अभी उसमें? कोई स्टोरी हो, सक्सेस फेलियर जो भी। हाँ, मॉडलिंग में अभी मैंने रिसेंटली भी एक शूट किया था। एक बाइकर जैकेट्स होती है ना जो, तो बाइकर जैकेट्स होती है ना और बाइकर पैंट्स होती है, तो एक कंपनी है लोन रेंजर। अच्छा, तो लोन रेंजर शूट किया था मैंने, एज अ मॉडल गया था। मतलब आप चेक भी कर सकते हो वेबसाइट डाल के उसकी, लोन रेंजर टॉप पर दिख जाऊंगा मैं आपको। ठीक है। दूसरा एक बीच वियर है, बीच गो वाली शर्ट्स बोलते हैं इसको, प्रिंटेड शर्ट्स होती हैं, और शॉर्ट्स के भी शूट किया था मैंने अभी रिसेंटली। बाकी या प्रोडक्ट पहन के और हाँ, एज अ मॉडल। दूसरा मतलब मैं आज से 2 साल पहले मयंक मिश्रा एक नाम का बंदा है, यूट्यूबर है, अच्छा खासा बंदा है, सब्सक्राइबर अच्छे हैं उसके साथ भी काम किया है। ठीक है, 4-5 वीडियो बनाई है उसके साथ भी। बाकी वही, मतलब मेरे को ना फ्रीलांसिंग करना पसंद नहीं था थोड़ा सा। मतलब कुछ बनाना, थोड़ा लार्जर लाइफ करना पसंद है थोड़ा सा। नॉर्मल तो हर आदमी कर रहा है, क्योंकि पैसे के लिए काम हर आदमी कर रहा है, पैसे के लिए नहीं करना, समझ रहे हो? जॉब फिलहाल ये सब नहीं, मतलब मन ही नहीं करने का। ऐसा वैसे क्यों थॉट आता है ऐसे किसी को भी अगर आता है तो? हाँ, थॉट क्यों आता है? आपको क्यों आया था कि मुझे ये तो करना ही नहीं है? मालिक बनने का थॉट आता है? नहीं, मालिक बनने का नहीं, मालिक फ्रीडम, फ्रीडम भी नहीं। क्या होता है, पैशन फॉलो करना। पैशन कह सकते हो। दूसरा पता क्या है, अब यहाँ पर ये भी बात है ना कि अगर मैं मूवीज कर रहा हूँ तो मूवीज तो किसी के अंडर कर रहा हूँ, अगर वहाँ पर एक्टर भी है, लेकिन वो कुछ तो होता ही है। हाँ, या तो आप कस्टमर के नीचे हो, नहीं तो इन्वेस्टर के नीचे। इन्वेस्टर हमेशा नीचे रहोगे आप। कोई तो रहता है जिसको आपको जवाब देना। अगर आप लीडर भी बनते हो तो जनता है, उसको जवाब देना। अभी एक चीज़ और है, मतलब जो मैं चालू कर रहा हूँ, मैं अपना एक लेबल बना रहा हूँ, म्यूजिक लेबल। उसमें क्या होगा कि जितने भी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास प्रोडक्शन टीम नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है ना, उनको मैं अपने साथ जोड़ूंगा। उनका प्रॉपर मैनेजमेंट, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो स्पॉटिफाई का हो, चाहे आर्टिस्ट का मैनेजमेंट हो, प्रॉपर करूँगा। और अभी इस साल के अंदर दिसंबर ख़त्म होने तक एक म्यूजिक वीडियो भी आने वाली है हमारी। उस रैपर का नाम शायराना है ना, बहुत मस्त गाना है, गाने का नाम माशूका है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है? आपने अभी तक जो भी म्यूजिक वीडियोस का बात चलाया है आगे तक, क्या प्रोसेस है उसमें? मैं बता रहा हूँ, सिंपल है। ऐसे अभी जो मेरे पास है वो 2 आर्टिस्ट हैं जो फाइनल हो गए हैं। एक का नाम है रिंग, एक का नाम है शायराना। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अगर ऐसे तो लोग तो बहुत हैं, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट बहुत हैं, लेकिन काम जो अच्छे कर रहे हैं, जो मेरा जो टेस्ट है उससे मैच कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उनको बेसिकली उनको एक प्रोडक्शन टीम देता हूँ। उनके लिए अगर उन्हें गाने बना रखे हैं तो हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं, म्यूजिक वीडियो, बहुत ही अच्छे लेवल पे। ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पास गाने हैं, रिकॉर्डेड भी नहीं है, तो हम मिक्सिंग, मास्टरिंग, रिकॉर्ड सब करते हैं। बेसिक सी चीज़ है। मतलब अगर आप आ रहे हो हमारे पास तो आपको रिकॉर्ड भी करना है गाना यहाँ पर आके, आपको यहाँ के शूट भी करना है, आपको कुछ नहीं करना बाहर से, आपको एक पैसे खर्च नहीं करना। आपका पूरा आर्टिस्ट मैनेजमेंट, स्पॉटिफाई हो,
ये YT म्यूजिक हो, तो कॉस्ट लगना ही नहीं है। उसका कॉस्ट कुछ नहीं लगना, जो लगना है हमारा लगना है। फिर आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा उससे? बताऊँ, रॉयल्टीज मिलेंगी। सपोज करो आप एक रैपर हो, आप और मेरी बात हुई कि आप अब मेरी लेबल के साथ काम करोगे, तो मैं कैसे काम करूँगा कि चैनल आपके नाम पे रहेगा, आपका नाम है सपोज करो शायराना, ठीक है, आपके नाम से चैनल है, तो मेरा सिर्फ लेबल लगेगा आपके वीडियोस पे, मेरा प्रोडक्शन लगेगा, और जो आपका चैनल है उसके थ्रू जितने भी प्रॉफिट आएगा उसका 60% मेरा रहेगा, 40% आपका रहेगा। और आगे जाके जो स्पॉटिफाई की रॉयल्टीज़ होती हैं, तो वो क्या होता है कि जब तक हम रैपर हमारे साथ हैं तब तक वो पूरी रॉयल्टीज़ हमारे पास आएंगी, मतलब 70% हमारे पास आएगी, 30% वो रखेगा। जैसे ही वो हमसे हटता है, कंटेंट खत्म होता है, वो चाहता है कि अब और काम नहीं करना, उसे टेस्ट बदल गया उसका, उसको और अपग्रेड करना है, उसको और बड़े ऑफर मिल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, फिर 30% रॉयल्टीज हमें मिलती रहेंगी और 70% उसे, बेसिकली ये है। और जितने वो शोज़ करेगा, शोज़ के 50% कमीशन हमारा होगा। अगर वो 10 लाख रुपए चार्ज कर रहा है शोज़ के, तो 5 लाख रुपए सीधा हमारे हैं, क्योंकि सारे म्यूजिक के राइट्स तो हमारे पास ही है ना। करेक्ट, हाँ। म्यूजिक हमने बनाया, समझ रहे हो, म्यूजिक हमने बनाया, प्रोडक्शन हमने किया, तो सारे राइट्स हमारे पास है हर चीज़ के, विजुअल्स के हो, ऑडियोज के हो। तो ये लेबल बनाने हाँ। होता है। ओके, कोई बंदा नया अगर ऐसा सोचे तो बढ़िया है उसके बढ़िया है, उसके लिए बहुत हेल्प है। ये फॉरेन कंट्री में बहुत होता है, इतने भी प्रोडक्शन हाउस है ना, वो आर्टिस्ट की हेल्प करते हैं इस तरीके से। करेक्ट। तो अभी किस किस तरह के फील्ड में आप अपना हाथ डाल रहे हैं अभी फिलहाल तो प्रोडक्शन में डाल रहा हूँ, सिर्फ प्रोडक्शन में हर तरह की चीज़, ब्रांड बिल्डिंग हो गई किसी की, तो आपकी कोई एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग जैसी? मेरी एजेंसी नहीं है, एक दोस्त है मेरा, मतलब मेरे से बड़ी है, तो उनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो वो और मैं साथ में काम करते हैं एक तरीके से। पार्टनर्स नहीं है, मतलब ऐसा है कि अगर मैं आपके लिए काम लेके आ रहा हूँ तो उनका उतना कमीशन रहता है कि उतना बेच चार्जेस, उनको वो चार्जेस दिए जाते हैं, कोई पार्टनरशिप वाला काम नहीं है। तो बस बेसिक नॉर्मल रेफरेंस बेसिस पे कि मेरे को मार्केटिंग काम आया, तो मैं मार्केटिंग काम नहीं करता, उसके लिए वो करता है, तो मैं काम जो आया मैं काम उसको दूंगा मार्केटिंग का, उसमें से कुछ चार्जेस मैं रखूंगा अपने पास, कुछ पैसे अपने पास रखूंगा, क्योंकि काम मैं लेके आया, इस तरीके से। बाकी अभी सोच रहा हूँ मैं कि खुद डिजिटल मार्केटिंग की टीम बैठाऊँ, लेकिन थोड़ा देख रहे हैं अभी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए जो भी। अभी पहले स्टूडियो तैयार करना सबसे पहले, अभी 4-5 दिन है, 4-5 दिन में हो जाएगा सारा। ओके। तो वैसे आप ऐसे करियर के अलावा और क्या क्या पसंद करते हैं? मैं घूमना पसंद करता हूँ बहुत। ओके। मतलब ऐसा कोई महीना नहीं आता मैं घूमने नहीं जाऊँ कहीं। अभी पिछले महीने तो मैं बाहर ही था, मतलब नैनीताल गया था मैं पिछले महीने, तो मैं हाँ नहीं शूट के लिए, काम के लिए। गर्लफ्रेंड बताता रहा हूँ, गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं मेरी, बचपन से सिंगल हूँ मैं। नैनीताल शूट के लिए गया था, एक पंगोट गया था, नैनीताल से आगे पंगोट, तो वहाँ शूट के लिए गया, जैसे 3-4 दिन के लिए गया, जैसे ही मैं नैनीताल से वापस आया, अपने घर लैंड कर रहा हूँ मैं, उसी दिन मेरे को दूसरा ऑफर आ गया नैनीताल का ही, और सेम जगह गई। फिर मैं उसी दिन घर आया, उस दिन रात में फिर नैनीताल निकला, फिर वहाँ से आया, फिर गुजरात चला गया। मतलब ट्रैवल है, मतलब मेरे हाथ दिखा था किसी ने, एक लड़की ने, तो बता रही थी आपके उसमें ट्रैवल बहुत है, मैंने कहा फिर तो ठीक है। तो इस ईयर अपकमिंग ईयर में मॉडलिंग में कोई करियर है अगर कोई स्टार्ट करना चाहे? हाँ भाई, कभी काम खत्म है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि मॉडलिंग में बहुत स्ट्रगल है, उससे अच्छा है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो। नहीं, स्ट्रगल तो यार यूट्यूब में भी है। हाँ, तो स्ट्रगल हर जगह है, बस आपको पता है मॉडलिंग में लोग गलतियाँ करते हैं, जो मैंने नहीं करी। लोग क्या करते हैं कि मॉडलिंग के नाम से उनके दिमाग में एक चीज़ आती है, सिर्फ पोर्टफोलियो, मॉडलिंग करनी है फ़ोटो खिंचवा लो। नहीं, वो नहीं होता, आपको शीशे के सामने जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर किसी को मॉडल बनना है ना, तो कम से कम ज़्यादा नहीं 2 या 3 महीने निकालो अपनी बॉडी पे, अपने एक्सप्रेशंस पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करो बस। और कैसे करोगे? शीशे में खड़े रहो, शीशे में खड़े होकर प्रैक्टिस करो। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, लुक अच्छा है, बॉडी अच्छी है, सब अच्छा है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है, पर वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं। किस्मत अच्छी नहीं है आपकी। ओके, किस्मत भी एक चीज़ है। हाँ, लेकिन नहीं, वो स्ट्रगल कुछ टाइम का ही होता है। पता है, हमेशा भगवान टेस्ट लेते हैं। ऐसे आप भी अपने अगर नीचे कोई बंदा रखोगे तो आप उसके टेस्ट लोगे, आप उसको जानबूझ के वो सिचुएशन में डालोगे जिसमें आपको नहीं डालना, और वो आएगी भी नहीं सिचुएशन। आप टेस्ट करते हो कि उसकी एबिलिटी कितनी है एक चीज़ से लड़ने की। एजुकेशन से रिलेटेड बताइए, आपका अभी तक का जो एजुकेशन है, एजुकेशन और इस बारे में क्या राय है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है वो सही है, या एजुकेशन छोड़ो, अगर मेन आपका पैशन जो है वो फॉलो करो, या डिस्टेंस लर्निंग भी कर लो और साथ में कुछ अपना बढ़िया करो?
नहीं, एक बात तो मैंने नोटिस करी है कि स्कूल और कॉलेज ना पढ़ाई नहीं कराता आपको, वो आपको आदी बनाता है। वो बस आपको डील करना सिखाता है हर चीज़ से। बस उसमें पढ़ाई ऐड करी गई, जानबूझ के घुसाई गई है कि ये भी पढ़ लो। ये तो उसमें आपको दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए आपका, हाँ, कैसे दूसरों से बात करी जाती है। यहाँ पर असेंबलीज होती हैं, वहाँ पर हमारे क्लासरूम में हम लोग टीचर क्वेश्चंस करते हैं, मतलब वो बेसिक जो हमारे दिमाग को चाहिए, जो खाना चाहिए उसको वो खाना देते हैं बस स्कूल वाले और कॉलेज वाले। अब वो पढ़ाई यार, मतलब स्कूल में यार वो ये बहुत पुराना चलते हुआ आ रहा है। अब किसी को SST पढ़नी नहीं, हिस्ट्री पढ़नी नहीं उसको, तो क्यों पढ़ानी, है ना। लेकिन ठीक है, सब बनाया, किसी ने बनाया तो सोच समझ के बनाया होगा। तो आपने 12th तक करी हुई है? मैंने 12th करी है और फिर मैंने T सीरीज से ही फिल्म मेकिंग में एक्टिंग सीखी है, सेक्टर 16 फिल्म थी। तो उसका बताइए क्या कैसे हुआ आपका उसमें? वैसे तो मैं आफ्ट में जा रहा था, आफ्ट उसके बगल में ही है। लेकिन जब मैं घुसा आफ्ट में तो वहाँ पर एक मतलब मेरे नोन में थे एक सर, उनको कॉल किया था मैंने, मतलब उन्होंने छोड़ दिया था वो, तो कह रहे आफ्ट में तो गलती से मत जाना, ठीक है, वहाँ पर तुम्हारे पैसे ही लूटे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 6 महीने की फीस 1 लाख थी, 6 महीने की सिर्फ। मैंने 1 साल किया था, 2 लाख रुपए हो गए, तो मना कर दिया। तो फिर पापा मेरे, हम जा रहे थे घर की तरफ, तो बगल में देखा T सीरीज़ का भी यहाँ पर है, तो वहाँ गए। तो हाँ, नहीं, उससे पहले आफ्ट के बाहर भी ना मुझसे लोगों ने बोला था कि अगर आपको एक्टिंग करनी है ना, आप थिएटर ज्वाइन करो। और उस समय ये पागल दिमाग समझा ही नहीं कि थिएटर तो हमें लगता था कि कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन भाई अगर एक्टिंग करनी है ना, थिएटर ही करना चाहिए आदमी को। फिल्म स्कूल से फ़ायदा होगा तो सिर्फ FTI जाओ या NSD जाओ, 2 बड़े स्कूल तो इनमें सिलेक्शन क्राइटेरिया। लेकिन थिएटर से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। मैंने अपने 6 महीने 1 साल लगाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई थिएटर बढ़िया था। कॉलेज में यार मतलब सीखने को मिला, मतलब इतना कुछ खास नहीं मिला। मतलब मेरे को चीज़ें पहले से आती थी, क्योंकि मैं रहा भी जिनके साथ हूँ, सुशांत भाई हैं, आशीष भाई हैं, मतलब इनसे सबके साथ रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। कुछ मैंने बताया, कुछ उनने बताया, तो धीरे धीरे वो कलेक्टिव नॉलेज हो गई हमें कि अच्छा चीज़ें कैसे करी जाती है, बेसिक। और वहाँ पर बेसिक ही सिखा रहे थे। अब हम बेसिक तो सीखने नहीं गए थे, एडवांस सीखना था कुछ। तो वो तो मतलब हाँ ठीक है, वहाँ पर लोग मिले, दोस्त मिले, मतलब उनके साथ भी काम कर रहा हूँ मैं आज तक, वहाँ पर दोस्त मिले। मैं एक्टिंग से ज़्यादा मैं उस डायरेक्शन में और फिल्म मेकिंग क्लास में रहता था। थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा वहाँ पर भी है, लेकिन एक्टिंग तो करनी है भाई, देखो एक्टर बनना है, वो तो बात फिक्स। तो फ्रेंडशिप, दोस्ती, इन चीज़ों के बारे में आपका क्या राय है? क्या दोस्त आपको बेहतर बनाता है या फिर करनी ही नहीं चाहिए दोस्ती? क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि दोस्त आपको लो लेवल के बनाते हैं, मतलब दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए, दोस्त रखनी ही नहीं चाहिए, आप एकला चलो, मतलब आप जो हो अकेले चलो, नेटवर्किंग रखो, सबसे कनेक्शन बना के रखो, पर आप अपनी चीज़ों पर फोकस करो और अकेला चलो। ये नहीं कि घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं 5 लोग, तो ऐसा बोला जाता है कि आप अपने दोस्तों के एवरेज हो। अगर आप 5 लोग आपके दोस्त हैं तो उसका एवरेज आप फैक्ट है। तो हाँ, तो इस बारे में आपका क्या राय है? आपको दोस्ती बनाना चाहिए लोगों को? आपके दोस्त कैसे हैं? मेरे दोस्त तो अच्छे हैं, बाकी जैसे होते सबके दोस्त, मेरे दोस्त भी थोड़ी मस्ती करते रहते हैं। लेकिन जो आपने बात बोली है ना कि अकेले चलो, वो भी ठीक है, और 5 दोस्त के साथ घूमो, वो भी ठीक है। जैसा आपको बैलेंस करना चाहिए सब कुछ। आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और पर्सनल में भी फैमिली टाइम अलग होता है, दोस्तों का अलग टाइम होता है, अपना अलग टाइम होता है, समझ रहे हो। हर चीज़ बैलेंस करके चलो यार। मेरे भी दोस्त हैं, मैं अकेला भी रहता हूँ, दोस्तों के साथ भी रहता हूँ पूरे दिन। आपको बैलेंस करना आना चाहिए। बिना दो, मतलब हमें इंसान क्यों बनाया है? बातचीत करने के लिए बनाया है ना, एक दूसरे से हम बात कर सके, नहीं तो भगवान हमें मुँह क्यों देता। पर दोस्ती ऐसी ना हो कि टाइम वेस्ट हो। हाँ, टाइम वेस्ट हो, ये तो बात फैक्ट है। लेकिन अगर आपको मेरे से मिलवाया गया है ना, तो किसी कारण से मिलवाया गया, समझ रहे हो। अगर आपकी जिंदगी जितने लोग आ रहे हैं ना, उन्हें या तो आपने अट्रैक्ट किया है या भगवान ने भेजा है आपको, ताकि आप उनसे कुछ सीख सको या कुछ सिखा सको, वैल्यू ऐड करवा सको या कुछ ऐड कर सको। सही बात है। ये सारी द सीक्रेट बुक से कॉन्सेप्ट इस तरह की मिलती जुलती, ये सब पूरा इससे ही आया है, जो होता है कुछ ना कुछ रीजन के से होता है। हाँ, तो आप कुछ बता रहे थे सुशांत भाई के बारे में। हाँ, आपके जो दोस्त हैं, मतलब सुशांत भाई थोड़े सेंसिटिव आदमी हैं। मतलब लड़कियां होती हैं उससे ज़्यादा सेंसिटिव सुशांत भाई हैं। उनको बहुत जल्दी बात छुप जाती है, लग जाती हैं,
लेकिन आदमी बढ़िया है, आदमी है वो, मतलब ज़रूरत पे खड़ा रहता है। दूसरा भाई जितना भी थोड़ा बहुत काम करा है मैंने अब तक एक्टिंग में, वो सारा सुशांत भाई ने दिलवाया है। मतलब वो बंदा ये नहीं सोचता कि अगर ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा तो मैं पीछे छूट जाऊंगा, नहीं। और आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा, अभी तो हम खड़े नहीं हो सकते, नहीं तो अगर आप सपोज करो आप और मैं खड़े हैं अभी, अगर मैं आपको डाउन कर रहा हूँ ना तो देखो मैं भी डाउन हो रहा हूँ, अगर मैं आपको उठा रहा हूँ तो मैं भी हो रहा हूँ, समझ रहे हो। तो वो चीज़ प्रैक्टिकल होती है, अगर आप दूसरे का अच्छा सोचोगे तो आपका अच्छा होगा ही, समझ रहे हो। दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको उठाए। दोस्त मेरे सारे बढ़िया हैं मेरे दोस्त तो, मतलब और मेरे दोस्त सारे मेरी फील्ड गई हैं, और मतलब हमारी बात होती है ना तो भाई शूट कैसे करना है यार, फेसबुक में वो करना है यार, वो अपडेट आ गया यार इंस्टा पे रीच नहीं आ रही यार, कंटेंट कैसे बनाए यार, सारे बात ही हमारी ऐसी पूरी दिन की। तो अभी ये सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो किया जाए, जैसे फेसबुक वगैरह है, आपका भी पहले कुछ काम था फेसबुक से रिलेटेड, उसके बारे में बताइए कुछ। आई 2 तरीके की चीज़ होती है सिर्फ फेसबुक पे, तो या तो चीप कंटेंट चलेगा, चीप में मतलब भाभी देवर वाला, या तो फिर एकदम अच्छा वाला कंटेंट। जो बढ़िया क्रिएटर्स है ना जो आजकल काम कर रहे हैं, एक तो 10 साकिब स्टोरी टेलर नाम से बंदा है एक, वो बहुत अच्छा काम करता है, और एक डिजिटल कलाकार है। अब ये 2-3 बंदे ऐसे तो अच्छा काम भी करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब एक तरीके से वो फिल्म ही बना रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे शॉर्ट फिल्म कह सकते हो उसे आप, लेकिन अच्छे लेवल में बनाते हैं, मतलब देखने में मजा आता है। जैसे कि कुछ लोग तो मूवी अपलोड कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे घर का ड्रामा दिखाते हैं, कुछ लोग व्लॉग बनाते हैं, कुछ लोग म्यूजिक वीडियोस। तो अभी क्या है ट्रेंड में आपके हिसाब से? क्रिंज बनाओ, क्रिंज एकदम क्रिंज। अगर उठना है तो स्टार्टिंग में अच्छा बनाओगे तो नहीं चलेगा, क्रिंज बनाओ स्टार्टिंग में। कुछ ज्यादा भी क्रिंज नहीं होनी चाहिए कि हाँ ज्यादा क्रिंज नहीं। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं आजकल। कैसे? जो नाली में नहा लिया पूरी सुपरस्टार तो वो भी ठीक नहीं है। हाँ वो भी ठीक नहीं, लेकिन देख लो उससे भी पैसे कमा रहे हैं लोग। सबका टेस्ट पे डिपेंड करता है। आप अपने नीच पे जुड़े रहो और अपने भरोसा रखो, सब चीज हो जाएगी। नहीं तो पैसे तो दीपक कलाल भी कमा। हाँ सही बात है पर वो जेन्युइन है ऐसे ऑफ कैमरा, सामने उसकी एक्टिंग रहती है। देखा था मैंने, एक शो पे आया था, बढ़िया आदमी है। तो और अभी तक आपने कौन कौन से एक्टर्स के साथ या फेमस लोगों के साथ काम किया है? मैंने सुशांत भाई और आशिफ भाई के साथ काम किया है। अच्छा। नहीं, एक फिल्म आई थी रोहित शेट्टी की, द पुलिस, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, उसमें छोटा सा मतलब सीन है, बहुत छोटा सा सीन, वो करा था, शायद यूनिवर्सिटी में शूट था। तो अभी प्रोडक्शन हाउस में क्लाइंट या काम लेने के लिए आप क्या क्या प्लान कर रहे हो या अभी क्या चल रहा है? अभी सर जो मैंने प्लान, अभी तो जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं वो मैं वॉक इन से ही आते हैं, मतलब मैं जाता हूँ क्लाइंट्स के पास, बात करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं और हम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा काम भी जेन्युइन है, हम काम भी अच्छा करते हैं, ठीक है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे करते हैं काम। मतलब जो मार्केट में अगर चल रहा है किसी का रेट 50,000 तो हम 25 में करते हैं। हाँ, दूसरा अब जो मैंने सोचा है कि मैं अपनी मार्केटिंग चालू करूँगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी अपनी स्टूडियो की, तैयार होने वाला है, बस होते ही मार्केटिंग करनी है, एड्स चलाने हैं, बाकी सोच रहा हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करूँ, इन्फ्लुएंसर बुलाऊँ। तो एक चीज़ प्लान करिए, वो देखते हैं होती है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल इफेक्टिव है। इफेक्टिव है। तो एक्टर्स को बुलाने चाहिए या यूट्यूबर्स को भी बुलाएं तो चल सकता है, लेकिन पैसे ज़्यादा लेते हैं ना। हाँ इतना बजट नहीं है। अभी मैं अगर बुलाऊंगा इन्फ्लुएंसर तो बार्टर सिस्टम में बुलाऊंगा, कि उनका फ्री में फोटो शूट कर दिया और उनसे प्रमोशन करा दिया। तो आपका कोई वीडियो ऐसे वायरल गया है सोशल मीडिया पे? वीडियो मेरी हाँ नहीं गई है, सुशांत भाई खाती गई थी वीडियो वायरल, एक ऐसी थी वो भी, मतलब तो क्या साइंस है, कुछ साइंस है इससे रिलेटेड वीडियो वायरल करने का? सर कुछ साइंस नहीं है आजकल ना, कुछ भी। आजकल एक आदमी सुसु करते हुए दिखा रहा है अपने आप को, ठीक है, पीछे से, वो भी वायरल जा रही है। एक आदमी बड़ी सी गाड़ी में बैठा है, ऐसे वीडियो बना रहा है, वो भी वायरल जा रहा है। समझ रहे हो, आज की डेट में कुछ फिक्स नहीं है, सब ऐसे ऐसे हो रखा है। आप कुछ भी बना दो, कुछ भी चल सकता है। आपने इस बुक में एक फनी से कार्टून बना दो, समझ रहे हो कौन सा कार्टून कह रहा हूँ, कुछ बना दो, वो वायरल हो जाएगा। कुछ फिक्स नहीं है। आप कुछ सोच के बैठे हो ना कि ये बनाओगे तब कुछ होगा, नहीं, आप बनाते रहो बस, रुको मत। रेगुलर तो होना ही चाहिए, कंसिस्टेंसी। आप जो करना चाहते हो वो करो, दूसरों को देख के मत करो। तो इस तरह की बुक्स पढ़ने का आपका कुछ है? हाँ बुक्स तो बहुत है मेरे पास, पढ़ता कम हूँ।
मतलब मेरे पास एक्टिंग की बुक बहुत सारी है, फिल्म मेकिंग की बुक है, द सीक्रेट भी है। सीक्रेट तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी भी है। अब ज़्यादा मैं ये टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का, दूसरा आलसी भी हूँ अब बुक पढ़ना। हाँ, लाइफ के किसी न किसी फेज में लोग बुक पढ़ना स्टार्ट कर ही देते हैं। अभी अपना फेज नहीं आया, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। और लड़कीबाजी करने का उम्र नहीं। अरे लड़कीबाजी नहीं होती बस मेरे से, लड़कीबाजी फायदा नहीं ना करने का। बस मेरा एक मानना है, देखो जिससे प्यार करोगे उससे शादी करो, और अभी शादी करनी भी नहीं तो इसलिए प्यार भी नहीं करना। अभी आपकी एज अभी 19 है? हाँ, अभी 19 साल का हूँ मैं, लगता नहीं हूँ, स्मार्ट हूँ वो बात अलग है। 16 के लगते हो? 16? अरे 16 का भी लगता है 24 का हूँ वैसे मैं। सब मेरे को भैया भैया बोलते हैं, बाहर जाता हूँ ना मैं कभी भी। एक बार तो एक लड़की थी, मतलब एक डांस क्लास में था मैं, तो वो उसको डांस वाला सिखाता था, लड़का डांस, वो दोस्ती था मेरा, तो उसने मेरी एज बता दी थी लड़की को कि ये 19 साल का है, 18 साल का है। और वो भाई रोने लग गई कि यार मैंने तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन कर ली थी, लेकिन छोटा निकला। फिर मैंने उससे बोल दिया, मैंने कि एज डजंट मैटर। तो मैंने कि तो एज फैक्टर बियर्ड पे भी डिपेंड करता है लुक में? तो बियर्ड ही मेन है। अगर क्लीन शेव कर लो तो बच्चा ही लगूंगा। हाँ, मॉडलिंग में क्या ज़्यादा वर्क करता है, बियर्ड या क्लीन शेव? आपका टैलेंट में करता है। तो मैं बिना मतलब जो बेहतर लगे, आप जिसमें अच्छे लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, वो सही है। सबका अपना अलग लुक है। आजकल आप देखोगे एक्टर्स जो टीवी पे आप एड्स देखते हो, अंकल आते हैं, आंटी आती हैं, समझ रहे हो? कमर्शियल का काम ही वही है कि जो रिलेटेबल हो। एक्टर और मॉडल जो रिलेटेबल हो, उसका ही तो फायदा है। अगर आप कपड़े पहन के दिखा रहे हो, आप और मैं रिलेट कर पा रहे हैं, मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ, तभी तो मैं वो आइटम खरीदूंगा। समझ रहे हो? अगर मैं एक अंग्रेज को ला खड़ा कर दूँ और उससे कुर्ता पजामा पहनाऊँ, तो कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। ये तो है। अभी इंदौर में कुछ वायरल हुआ था कि क्लीन शेव चाहिए मुझे सारे लड़के। अच्छा, हाँ, ऐसा पता नहीं चला आपको? नहीं, मैं इंस्टाग्राम को चलाता हूँ थोड़ा। न्यूज़ में आया था कि लड़कियां कह रही थी इंदौर में कि मुझे क्लीन शेव लड़के चाहिए। अच्छा, क्योंकि सारे बियर्ड बढ़ा के घूम रहे थे इसलिए। चिकने। तो हम है, लड़कियों की पसंद अलग अलग। हाँ। इंदौर की अलग है, अब इधर की तो नोएडा में तो सब कहते हैं कि मुझे चाहिए बियर्ड, दाढ़ी मूंछ वाला। तो और बताइए, जो अभी कुछ देर पहले आपने बताया था कि कुछ 1-2 लाख ऐसे कुछ आपका रेवेन्यू बन रहा था कुछ टाइम पे। अच्छा, हाँ, उससे रिलेटेड? हाँ, आज से 6-7 महीने पहले मैं मतलब फेसबुक का काम करता था। एक कंपनी थी वे म्यूजिक, उसके अंदर एक बंदा जॉब करता था। तो उसने 4-5 पेज खरीदे और क्या करा वो पता नहीं मेरे को, लेकिन वो उसने मेरे को मतलब ठेका दिया एक तरीके से कि भाई आप मेरे को 250 वीडियोस बना के दो मंथली की, और पर वीडियो चार्ज था 3500 रुपये। ठीक है, और मेरी पर वीडियो कॉस्ट आती थी 1500 रुपये। तो मतलब उस टाइम पे बहुत ही अच्छा खासा बचता था। मतलब मैं कैसी वीडियो थी वो? फेसबुक की कॉमेडी वीडियोस होती थी, मोटिवेशनल वीडियो होती थी कि मतलब कोई आईएएस है, आईएएस ने किसी गरीब की हेल्प कर दी, ठीक है, तभी कोई कॉमेडी वीडियो होगी। खुद आप बनवाते थे उसको? हाँ, नहीं, स्क्रिप्ट हमारे पास राइटर था, स्क्रिप्ट राइटर था, हम स्क्रिप्ट लिखवाते थे और जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं उस पर बनाते थे वीडियोस। शूट हमारा ही, प्रोडक्शन पूरा हमारा था। तभी से तो इंटरेस्ट आया मेरे को प्रोडक्शन में। जब मैं सुशांत और आशीष भाई थे, हम 3 लोग जो साथ में काम करते थे। तो तब मतलब बढ़िया अच्छा खासा मतलब रेवेन्यू हो रहा था जनरेट। लेकिन वही कि पैसा नया पैसा था तो टिका नहीं, मतलब वही ऐसे ही हवाबाजी में उड़ा दिया पैसा पूरा। तो अभी ये कंसेप्ट काम करता है ऐसे, कोई स्टार्ट करना चाहे पैसे कमाना फेसबुक वाला? सर अब तो हम खुद नहीं कमा पा रहे फेसबुक से अब, क्योंकि क्या है, ऑर्डर्स कम हो गए हैं। ऑर्डर्स कम क्यों हो गए? क्योंकि फेसबुक जो पेज है ना, मतलब फेसबुक क्या कर रहा है आजकल, पेजों को रीच ही नहीं दे रहा है। पहले 1 मिलियन पे बनते थे कम से कम आपके, 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन बनते थे आपके, अप्रॉक्स 80,000 रुपये बन जाते थे आराम से 10 मिलियन पे। 80,000 1 लाख बन जाते थे 10 मिलियन पे। अब वहीं पर ही 10,000 15,000 बन रहे हैं, तो बहुत गिर गई मार्केट। तो अब क्या कर रहा है हर एक क्रिएटर, अब खुद ही बना रहा है। अब वो क्या है कि मैं बाहर से क्यों लूँ, मैं खुद ही बना लेता हूँ। ओके, तो 19 साल की एज में अभी प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर रहे हैं भाई, तो आप लोग सपोर्ट करो इनको। आपको प्रोडक्शन हाउस का नाम वगैरह तो? हाँ, हेमंत सिंह प्रोडक्शन है मेरे प्रोडक्शन का नाम। ओके, हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़, रुको। ये मेरे प्रोडक्शन का लोगो है, अगर दिख रहा होता आपको। हाँ, ये डाल देंगे उसमें, हेमंत सिंह प्रोडक्शन। आप जाओ
इसको सर्च करो, ऑनलाइन कुछ है प्रेजेंस? हाँ, हर चीज़ सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे है, हेमंत सिंह प्रोडक्शन नाम से ही है। तो सिग्मा वन ग्रेटर नोएडा में है, आप इनको कांटेक्ट करें, ये डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ओके सर, मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, कुछ ऐसी बातें बोली है, मतलब बहुत सोच समझ के बोली ऐसे तो, लेकिन मजा आया भाई। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो, पॉडकास्ट चैनल है हमारे भाई का, ठीक है। बाकी नया नया कंटेंट तो लाते रहेंगे, वो तो बहुत क्रिएटिव आदमी है, ये बहुत मोटा छाप रहे हैं, वैसा बता रहा हूँ ये बताते नहीं है, बहुत बहुत मोटा छाप रहे हैं। और एनी फाइनल एडवाइस, एनी फाइनल वर्ड्स फॉर द ऑडियंस? हाँ भाई, एक एडवाइस दूंगा, मतलब मेरी एडवाइस नहीं है, वो दिलजीत दोसांझ है, सिंगर है, सबको पता होगा। तो वो बोलते हैं कि सिर्फ आप अपने लिए दिन में 5 मिनट निकालो, इसमें सिर्फ आप अपने आप से बात करो, ठीक है। वो बहुत मैटर करता है। आजकल हमको ना सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं। आजकल हर आदमी ना दूसरे के काम में लगा हुआ है, या फिर दूसरे के लिए कुछ काम कर रहा है, अपने लिए कुछ काम नहीं कर रहा। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, जिम जाओ, योगा करो, कुछ भी करो, लेकिन करो अपने लिए, कुछ भी करो। बस इतनी एडवाइस है। बहुत बेहतर एडवाइस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। सी इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। बाय बाय, नमस्कार।